महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर अति उत्तम विषय संभाव और कुदरती रचना। देखिए, संभाव और कुदरती रचना एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों का लक्ष्य है शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। दोनों का लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त होना। दोनों का लक्ष्य है कि जो है संसार से मुक्त होना और परमानंद के अंदर अपना जीवन व्यतीत करना। तो भाई और बहनों, हम कोई भी बात करते हैं आर्ट ऑफ द विजन के अंदर, व्यवहार जगत और भीतरी जगत दोनों की बात करते हैं, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि संभव नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि असंभव है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये व्यवहार जो खड़ा हुआ है वो अज्ञान के कारण खड़ा हुआ है। तो जब तक हम अज्ञान को इरेज नहीं करेंगे, जब हम अज्ञान को जीरो नहीं करेंगे, तब तक हमारे को शाश्वत सुख की, ब्लिस की, परमानेंट सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो भाई और बहनों, पहले हम दोनों की परिभाषा को समझते हैं। समभाव का अर्थ होता है कि स्थिर भावों के अंदर रहना। स्थिर भावों में रहने का अर्थ हो गया भाव शुद्धि करना। हमें किसी के प्रति अहित की बात न सोचना, न बोलना, न करना, ये समभाव कहलाता है। हम अगर व्यवहार जगत की बात करें तो समभाव कैसे होता है? किसी व्यक्ति ने हमको गाली दे दी, किसी भी व्यक्ति ने हमको बुरा भला कह दिया, और किसी व्यक्ति ने जो है हमारे पैसे हड़प कर लिए, किसी व्यक्ति ने हमारे को सुख दे दिया, किसी व्यक्ति ने हमारे को दुख दे दिया, किसी व्यक्ति ने हमको धक्का दे दिया, किसी व्यक्ति ने हमको पीट दिया, चाहे वो व्यक्ति घर का हो, बाहर का हो, तो हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी, वह संभाव है, क्योंकि हमने उसको सहन कर लिया। कष्ट सहिष्णुता को संभाव कहते हैं। यानी कोई भी कार्य हमारे साथ होता है उसको सहन कर लेना संभाव कहलाता है। देखिए, कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। जो क्षमा करता है वो वीर होता है। कायर आदमी कभी भी क्षमा नहीं कर सकता, वह तो नेले पे दैला मारता है, टिट फॉर टैट करता है, ईंट का जवाब पत्थर पे देता है, पत्थर से देता है, और एक बात कहो तो चार बातें जड़ देता है। कहता है मैं कौन सा कमजोर हूं। और क्षमा भाव वाला क्षमा करता है। वो क्षमा क्यों करता है, ये बड़ी बात है। तो इसके अंदर हमारी कुदरती रचना इन्वॉल्वमेंट होती है। देखिए, कुदरती रचना को समझने के लिए हमें कुदरत
कुदरत का कानून और कुदरती रचना तीनों को समझना पड़ेगा। ये हमारा पूरा पैकेज सनातन सत्य पर आधारित होता है। सनातन सत्य से आर्ट ऑफ विजन निकलता है। सनातन सत्य हमारा सिद्धांत है जो कि परमानेंट होता है और वह सनातन सत्य होता है उसकी एप्लीकेशन करने के लिए, उसको प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए आर्ट ऑफ द विजन होता है। आर्ट ऑफ द विजन का मतलब होता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें अपनी दृष्टि को बदलना होता है। सृष्टि को बदलना हमारा विषय नहीं है। सृष्टि को हम टच भी नहीं करते हैं। सृष्टि किसे कहते हैं कि आप चाहे विद्यार्थी है, व्यापारी है, इंजीनियर है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सन्यासी है, गृहस्थी है, स्त्री है, पुरुष है, नपुंसकलिंग है, कोई भी बिजनेस करते हैं, नेता है और वकील है, जज है, ये सारी सृष्टि है। ये हमारा विषय नहीं है। हम तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को भी वही दृष्टि देते हैं और एक गांव के आदिवासी को भी वही दृष्टि देते हैं। दृष्टि के लिए कहा गया है कि दृष्टि बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। तुम दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। दिशा का मतलब हो गया रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदल दो, आपको सनातन सत्य की प्राप्ति होगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। आप नजर बदल दीजिए, नजरिया बदल जाएगा। यानी आप अपना एटीट्यूड है नेगेटिव से पॉजिटिव कर दो तो अपने आप रास्ता निकल जाएगा। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जो आप पॉजिटिव होने लगोगे त्यों समाधान संभाव का निकलेगा, समाधान कुदरती रचना देखने का निकलेगा। तो कुदरती रचना के 3 अंग, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। कुदरत कहते हैं कि 6 जो हमारे परमानेंट शाश्वत द्रव्य है, तत्व है, उनके समवाय को, उनके ग्रुप को हम कुदरत कहते हैं। वो है चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये 6 द्रव्य भूत भविष्य वर्तमान में ऐसी कभी स्थिति नहीं आती कि ये मौजूद नहीं रहते हैं ब्रह्मांड के अंदर। या जो है वो हमारे इस संसार के अंदर जिसमें कि जीव रहते हैं या जिसके अंदर की जीवन है, हम ब्रह्मांड उसको कहते हैं जिसमें जीवन होता है। जिसमें जीवन नहीं होता है वहां ब्रह्मांड हम मानते नहीं है। उसके बाहर भी ब्रह्मांड है परंतु वह अलोक है, वहां लोक है, वहां जीवन नहीं है, वहां पर 6 द्रव्य नहीं है, वहां जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ये हो गया कुदरत। ये शाश्वत है, ये सिद्धांत पर आधारित होती है और ये सारे 6 द्रव्य किसी कानून से चलते हैं और वो कानून भी शाश्वत है। वो कानून 2 तरह का है, एक प्राकृतिक कानून है, एक कानून जीवित प्राणियों पे लागू होता है। प्रकृति पे लागू होने वाला प्राकृतिक कारण समय पे सूर्य उगता है, समय पे सूर्य अस्त होता है, समय पे रात आती है, समय पे दिन होता है, समय पे ऋतुएं होती है, समय पे फल आते हैं, समय पे फूल आते हैं और समय परिवर्तनशील होता है। तो भाइयों बहनों, ये तो नेचुरल लॉ हो गया, लॉ ऑफ द नेचर इन नेचुरल फॉर्म। इंडिविजुअल फॉर्म यानी जीवित प्राणियों में जो लॉ ऑफ द नेचर लागू होता है वह बदलता रहता है।
क्योंकि हर जीवित प्राणी के भाव अलग अलग होते हैं। उन भावों के कारण उनकी कॉजल बॉडी अलग अलग होती है, इसीलिए प्राणियों की विभिन्नता दिखाई देती है। जबकि वास्तव के अंदर जिससे उसमें प्राण है, आत्मा है, वो तो सामान्य दृष्टि से 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों की सबकी आत्मा में एक सी अर्हता होती है, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती। सभी मुक्ति जाने वाले हैं, सभी परमात्मा है, सभी शुद्ध आत्मा है। विविधता कर्मों के कारण, विविधता कॉजल बॉडी के कारण, विविधता अज्ञान के कारण होती है। तो भाइयों बहनों, उसका कुदरती कानून क्या है? एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होत। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यानी कि आप दूसरे को दुख मत दो तो आपको कभी दुख नहीं होगा। जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते। जो परोपकार करते हैं तो उसका उपकार उसके अंदर निहित है, क्योंकि जब हम शब्द बोलते हैं तो हम खुद भी शामिल है। तुम कहते हो तो अकेले रहते हो, हम कहते हैं तो हम सब शामिल हो जाते हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो है कुदरत का कानून है। अब क्योंकि व्यक्ति के कर्म अलग अलग है, उनका भुगतान कुदरत कराती है, वो संयोग जुटाती है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की एप्लीकेशन करती है, तो वो बदलाव आता है छह द्रव्यों को, वो कुदरती रचना कहलाती है। जो मैंने संभाव के समय में कुदरती रचना को छोड़ा था, वह ये कुदरती रचना है। कुदरती रचना क्या है कि सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, आपके साथ मन वचन काया से जो भी घटित होता है, मन में अच्छे या बुरे विचार आते हैं, वचन से आप किसी को गाली देते हो या गाली सुनते हो किसी से, काया से आप किसी को कष्ट देते हो या कष्ट पाते हो, मन से आप किसी के प्रति बुरा सोचते हो तो कोई आपके प्रति बुरा सोचते, यानी कि ये स्वयं पे भी लागू होता है और समस्त 84 लाख जीवा योनियों के प्राणियों पर भी लागू होता है। तो वह जो है, वह सारा जो होता है वह ऑटो मोड से होता है। वह पिछले जन्म का जो भाव कर्म है, इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप में बदलता है और पिछले जन्म में आयुष्य समाप्त होने पर हमारी मृत्यु होती है तो हमारी वो अंश और सीट कुदरत के पास चली जाती है। यानी स्पीच और एक्शन के बीज है वो कुदरत के क्लाउड के अंदर गिरते हैं और हमारा जो भाव मन था वो हमारा जो है कॉजल बॉडी के रूप में इस शरीर को छोड़ने के बाद इसको जला दिया जाता है। अगला जहां हमारा आयुष्य है उसको अंतराल गति कहा जाता है। उसमें हमारी शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा, अज्ञान स्वरूप हमारा जो भाव मन है, कॉजल बॉडी है, और इसको धक्का देने वाला तेजस शरीर है। क्योंकि हमारी कॉजल बॉडी तो वेयर हाउस है, वेयर हाउस को अपने आप नहीं चलता और शुद्ध परमात्मा स्वरूप अक्रिया है, कोई गति नहीं करता। दोनों को धक्का देने के लिए तेजस शरीर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है और हम अगले जन्म में उस माँ की पेट में जिसके अंदर भाव गिरे हुए हैं हमारे, जिसके अंदर हमारी कॉजल बॉडी के अंदर उदय प्रारब्ध है, जैसे भाव किए हैं, वहां जन्म लेते ही भाव कर्म द्रव्य कर्म में बन जाता है और स्पीच और एक्शन के जो बीज है उसे हमको कर्म फल मिलता है, वो वचन और काया के रूप में। तो द्रव्य मन, वचन और काया जीवन भर चलते हैं। इसको उदय प्रारब्ध कहते हैं। ये ऑटो मोड से बन के आता है। ऑटो मोड से कैसे बन के आता है, मैं आपको उदाहरण दूं। आप कभी पिक्चर देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब पिक्चर फिल्माया जाता है तो
तो डायरेक्टर हीरो हीरोइन विलियन या जो भी पब्लिक होती है उसको डायरेक्शन देता है। सही होता तो ओके करता है, गलत होता कट करता है। ओके कट, ओके कट, ओके कट होते होते 2-2.5 घंटे की फिल्म कई सालों में कई शॉट से बनती है। और बनने के बाद एक ही डेट को पूरे भारत में, पूरे राज्य में जब वो थिएटर्स के अंदर चली जाती है तो थिएटर में ऑपरेटर कुछ नहीं करता, वो तो बटन दबा देता है और फिल्म चलती रहती। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या उस फिल्माई गई फिल्म में कोई करेक्शन दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। तो ठीक उसी तरीके से हमारा उदय प्रारब्ध फिल्म की तरह जन्म से मृत्यु के बीच में ऑटो मोड से मिलता है। चाहे आप मानो या मत मानो, आप कहते हो कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, दुनिया में पुरुषार्थ का डंका बजता है, पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, सनातन सत्य के माध्यम से, आर्ट ऑफ द विजन के माध्यम से वो सारा उदय प्रारब्ध है, वह जो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, उसकी मालिक कुदरत है, क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर कुदरत है, रंगमंचीय जगत है और कर्म खिलावनहार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। ये जो चेतन है वो जन्म से मृत्यु तक जैसा उदय प्रारब्ध है, जैसा आपका उपादान है, उससे जैसा भाव मन था, द्रव्य बन बना, उसके अनुसार ये क्रिया करता रहा है। वही माता, वही पिता और वही धंधा, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे जैसे भाव डाले थे वही एज इट इज, उसके अतिरिक्त नहीं होता है। कई बार मैं आपको उदाहरण दूं कि कई बार क्या होता है कि उसके विपरीत हम चाहते हैं। जैसे कि हमारे भाग्य में तो लिखा हुआ है लखपति बनना, पर हम करोड़पति बनना चाहते हैं, कुबेरपति बनना चाहते हैं, उसके अनुरूप हम सारी व्यवस्था भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम कुबेरपति नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे स्क्रिप्ट में, हमारी फिल्म के अंदर मन वचन काया के डिस्चार्ज में, उदय प्रारब्ध में वो नहीं लिखा होता है। एक बोलचाल की भाषा में बात कहता हूं कि विधाता जो लेख लिखता है उसी के अनुरूप होता है। कई बार क्या होता है, लड़के लड़कियां 10-10 चॉइस करते हैं पर किसी का मिलान नहीं होता है, लेकिन अचानक जो सबसे पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले या 5 साल पहले जो लड़की देखी होती है, या अनायास ही किसी लड़की को पसंद, लड़के को पसंद कर लिया जाता है। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि उसके उदय प्रारब्ध में काल पकने पर वह एंगेजमेंट हुआ। जो हमारा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव है, द्रव्य क्षेत्र भाव तो हो गया था, काल मिसिंग था, 5 साल का गैप बाकी था, 5 साल पूरा होते ही वो एंगेजमेंट हो गया। तो भाइयों बहनों, मैं ये क्या कहना चाहता हूं, जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानो, जानो, देखो, विश्वास करो। जो भी हुआ कुदरती रचना। मैं सुबह कौन उठा, ये सोहन राज रूपी पुतला उठा। कौन खारा खाना खा रहा है, ये सोहन राज आहारी खाना खा रहा है। कौन प्रवचन दे रहा है, सोहन राज प्रवचन दे रहा है। कौन घूम रहा है, सोहन राज घूम रहा है। तो सब करने वाला ये शरीर, ये नामधारी देहधारी पैकिंग रूप वाला व्यक्ति कर रहा है। ये सारा जो है ये उदय और प्रारब्ध के अधीन हो रहा है। ये व्यवहार पक्ष है, ये कुदरती रचना है और उसमें हम कुदरत का कानून तोड़ते हैं। इसको कुदरती रचना नहीं देखते हैं। कुदरत का कानून तोड़ने का अर्थ हो गया आप सन्यासी से गृहस्थी बन गए। आपने कुदरती रचना को देखा
तो आपने कुदरत के कानून का पालन किया। आपके जो कॉजल बॉडी में, जो भाव तंत्र में, जो प्रतिष्ठित आत्मा में जो भाव गिर करके पूरे सिस्टम के साथ में कोट गिरेगा, वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि भाव गिरेगा नहीं, भाव तो अवश्य गिरेगा, क्योंकि अभी प्रतिष्ठित आत्मा मौजूद है। ये प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञान से खड़ी हुई है और सब जुड़े हुए हैं। अज्ञान है तो प्रतिष्ठित आत्मा होगी, प्रतिष्ठित आत्मा है तो अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रहेगा। और जब भावों पर कोट लगना है तो वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, आपका इंटरेस्ट और आपका इंटेंशन मीन्स आपके भाव और जो है उस सारे मिलकर के और फिर आपके भावों का कोट बना करके, कॉज करके, बंच ऑफ दी कॉजेज बन के, जीवन भर के कॉजल बॉडी बना करके भाव कर्म के रूप में फिर वो अगले जन्म में साथ जाता है। तो भाई और बहनों, ये कुदरती रचना और संभाव दोनों देखिए एक लाइन पर आ गए। यानी कि जो घटित हो रहा है उसको आपने कुदरती रचना देखा, वो आपने संभाव भी वही है, आपने उसको टॉलरेट किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट क्यों किया? आपको सनातन सत्य का, आर्ट ऑफ द विजन का कानून ध्यान है, कुदरत का कानून ध्यान है आपको कि जैसे कि हम सड़क पर चलते हैं, कीप टू दी लेफ्ट होता है और हमको लेफ्ट साइड में डाइवर्शन लेना होता है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर बनाते हैं, लगाते हैं। राइट साइड में लेना होता है तो राइट साइड का इंडिकेटर लगाते हैं। और हमको जो है कोई भी प्रकार की क्रिया करनी होती रोड पे चलने में तो वी फॉलो दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दी रोड और फॉर दी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो जीवन को यापन करने के लिए, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए हमें जो है कुदरत के कानून को पालन करना, कुदरती रचना को देखना, संभाव में रहना। क्योंकि पता है हमारे संपर्क में वही व्यक्ति आएगा जिसके साथ हमारा हिसाब है, जो हमारी कॉजल बॉडी में है, जो हमारी स्क्रिप्ट में है, जो हमारी फिल्म में है, उसके अतिरिक्त कोई आ नहीं सकता। मैं आपसे प्रश्न करता हूं भाई और बहनों, इस दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है, तो आपके जन्म से मृत्यु तक आप एनालिसिस कीजिए कि लिमिटेड लोग ही आपके संपर्क में आते हैं, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, पोते के रूप में। ये तो पूरा परिवार जन्म भर तक रहता है। और कुछ लोग टेम्परेरी आते हैं, जो बिजनेस वाले आते हैं, या हमारे टीचर, स्टूडेंट, या हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमारे साथ के अंदर पैसेंजर्स होते हैं। तो ये सब हिसाब बिना कोई व्यक्ति न तो आपको टच कर सकता है, न आपसे बात कर सकता है, न आपके घर की घंटी बजा सकता है, न आपको कोई दुख दे सकता है, न आपको कोई सुख दे सकता है। दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता है, तो हमारा आर्ट ऑफ द विजन कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी पराक्रमी देव नहीं है जो आपकी मदद कर सके या आपको कष्ट दे सके। आपको मदद वही करेगा जिसके साथ आपका उपकार, हिसाब, करुणा या दुख दिया हुआ होता है। तो क्रूरता वगैरह ऐसी होती तो आपको दुख देगा। यानी कि जब हम समझ जाते हैं कि उदय प्रारब्ध हिसाब है, परिणाम है, लेना है, देना है, डेबिट है, क्रेडिट है, तो हम कुदरती रचना देखना चालू करते हैं और हम समझते हैं ये तो मेरा ही किया हुआ है, ये मुझे ही भुगतना पड़ेगा, ये किसी और का नहीं किया हुआ है, ये कर्जा मेरा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1000 गायें खड़ी है, उस 1000 गाय में से एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। अब जन्मजात बछड़े को आपने 200-300 मीटर की दूरी पर ले गए
और वहां से उस बछड़े को आपने छोड़ा, नवजात बच्चा है, लेकिन फिर भी देखिए वो बछड़ा दौड़ करके 1000 गायों में अपनी मां के थन ही चूंगेगा। क्यों? दूसरे के थन क्यों नहीं सूंघे? क्योंकि उसके साथ हिसाब नहीं है। इसीलिए हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं, हमारे पीछे लगे हुए होते हैं। हमारे कर्म हमारी पत्नी के पीछे नहीं होंगे। ये तो एक हिसाब के कारण वो पत्नी बनी, वो पार्टी है। वो पार्टी के रूप में पत्नी बन करके कुछ लेने आई है या कुछ देने आई है। अगर पिछले जन्म में हमारी मित्रता रही होगी, हमने उसका उपकार किया होगा, तो जीवन भर पत्नी उपकारी रहेगी, आपको सुख देगी, आपकी मर्यादा का पालन करेगी, आपकी घर गृहस्थी अच्छी चलाएगी। और अगर वो पत्नी आपके पिछले जन्म की जो है बैरी है, तो इस जन्म के अंदर वो कर्कशा बन करके आएगी, आपको कोर्ट में खड़ा कर देगी। तो संभाव और कुदरती रचना एक सिक्के के दो पहलू है। दोनों का पालन करके हमको शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम संभाव और कुदरती रचना देकर शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।